हेलो आजोबा, मैं डीके बोल रहा हूँ। अब तक दिशा का फोन नहीं आया। मैंने भी मोबाइल पे बात करने की कोशिश की पर फोन लगा नहीं। उसका फोन तो खो गया है। आमी मेरे पास है। तुम चिंता मत करो बेटा, जैसे ही दिशा घर आएगी मैं सबसे पहले तुमसे बात कराऊंगा। और अभी मौका भी अच्छा है, सुहासिनी रानू से मिलने गई है। थैंक यू आजोबा, मैं उसके फोन का इंतजार करूंगा। थैंक्स। सनी, वो घर आई क्या? काफी देर हो गई उसे गए हुए। कुछ खरीदारी करने के लिए जाने वाली थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो आप पूरी की बात कर रही थी? हाँ, कहाँ है वो इस वक्त? जी, खुद ही बात कर लीजिए। हेलो बेटी। जी मम्मी जी। कहाँ हो तुम? माँ जी मैं मंदिर में हूँ। अच्छा, जीती रहो बेटी। अच्छा माँ जी, मैं फोन रखूं? ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि मुझे पूरी जैसी बहू मिली है। तुझे पता है बहू इस वक्त कहाँ है? कहाँ पे? मंदिर में। कहाँ गई आंटी? कैसी हैं आप? तुमने हमारे कपड़े क्यों पहने हैं? आपके इयररिंग्स भी पहने बड़े बड़े सड़ रहे थे घर में। वैसे ये तो अलमारी में थे, पर अलमारी लॉक्ड थी। अरे ताले तुड़वाना और अलमारियां खुलवाना पोदिनीता के लिए कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आपको तो पता है, यू नो यू द बॉस। एनीवे गार्गी आंटी, Why are we wasting time? मैं तो यहाँ आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। खुशखबरी तुम सुनाओगे? आपकी वो है ना बहू दिशा, निकाल दिया उसको मैंने घर से। निकाल दिया उसको। जिस काम के लिए आपने इतनी मेहनत की और जेल पहुंच गई, वो काम मैंने चुटकियों में कर दिया गार्गी आंटी। खैर मेरी तारीफें छोड़िए, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि वो डीके है ना, उसके साथ जिंदगी बिताना इज वेरी बोरिंग, सो अनइंटरेस्टिंग। ओहो, बिल्कुल मजा नहीं आता। आपके पास तो बड़े आइडियाज है ना गार्गी आंटी, प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग। कुछ आइडिया दीजिए ना कि जिंदगी को मजेदार कैसे बनाते हैं। हाँ, हम तुम्हें बताते हैं जिंदगी को मजेदार कैसे बनाते हैं। अब ये बोलिए। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, पागल हो गई हैं क्या आप? बुला लूंगी, पागल हो गई हैं आप, बिल्कुल पागल। हम घायल शेरनी हैं, हमारे बिल्कुल आसपास मत आना, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। दिशा बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना इंतजार कर रहा था, कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। I'm sorry आजोबा, मेरा मोबाइल कहीं पे गुम हो गया, मैं उसी को ढूंढने गई थी। तुम्हारे मोबाइल खो जाने की बात का मुझे पता है। आपको कैसे पता? और इतना ही नहीं, वो मोबाइल इस वक्त किसके पास है इस बात का भी मुझे पता है। किसके पास है आजोबा? दुष्यंत के पास। उसका फोन आया था, उसने बताया कि क्या? डीके का फोन आया था? वो क्या कह रहा था? कब आया था उसका फोन? आजोबा बताइए ना प्लीज, चुप क्यों है आप? अरे पगली, मुझे बोलने का मौका दोगे तब बोलूंगा ना मैं। एक ही साथ से सब सवाल पूछ डाले तुमने। सॉरी आजोबा, बताइए ना वो क्या कह रहा था? बेटी, दुष्यंत के बिना तुम जितनी परेशान बेचैन हो, उसका भी यही हाल है। दुष्यंत तुम्हारे लिए सही इंसान है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो ना। आजोबा, ये बात आई को मत बताइएगा, अगर उन्हें ये पता चला ना
तो वो मेरा घर से निकलना ही बंद कर देंगी। जिस दिन उन्हें पूरी बात का पता चलेगा ना, उस दिन उनकी नाराजगी दूर होगी। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, सब ठीक हो जाएगा और हम दोनों सुहास को समझा देंगे। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। अरे जाओ, अपने पति को फोन करो, बड़ी बेसब्री से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा है वो। क्या बात क्या है? दिशा फोन क्यों नहीं कर रही? तुम सिर्फ इंतजार ही करते रहो डीके, क्योंकि तुम्हारा फोन तो मैंने अपने नंबर पर डाइवर्ट कर रखा है। राधा, ये पेपर्स आपको देने। कैसे पेपर्स? ये इस घर के और आपके बिजनेस के पावर ऑफ टर्नी के पेपर्स हैं, जो कि मॉम ने मेरे नाम ट्रांसफर किए थे और मैंने आपके नाम कर दिए। लेकिन वेदांत, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बंगला, ये बिजनेस, ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब आप ही संभालिए। लेकिन हाँ, आपको बता देता हूँ कि ये पेपर्स मैंने पहले डिश के नाम ट्रांसफर किए थे और उसी के कहने पर अब आपके नाम कर रहा हूँ। संभालिए इसे। अब तो सुमित्रा माँ के सामने डीके की पतिव्रता पत्नी होने का नाटक और रियल करना पड़ेगा, क्योंकि घर और जायदाद का मालिक तो डीके बन चुका है। माँ, सुमित्रा माँ। ये पेपर्स तुम रखो और इस जायदाद का और इस कारोबार का अच्छे से ख्याल रखना। इसको मैंने बहुत ही मेहनत और लगन से खड़ा किया है। ये तोहफा है मेरे उस छोटे भाई के लिए जो मुझसे बरसों से नाराज है। पर ब्रदर, ये सब वेदांत, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। इस कारोबार को उसी तरह चलाना जिस तरह तुम्हारे बड़े भाई ने चलाया। और हाँ, पिछले दिनों अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। किताब पढ़ रही हैं? माँ जी, ये लीजिए, मैं मंदिर गई थी, प्रसाद लाई हूँ आपके लिए। काली माँ का प्रसाद है, आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए प्रार्थना करने गई थी। अरे बहू, मेरे लिए ही मांगती रहेगी काली माँ से, अपने लिए भी तो कुछ मांग लिया कर। मैं अपने लिए क्या मांगू माँ जी, मेरे पास तो काली माँ का दिया हुआ मुझे लिए सब कुछ है। सच कहती हूँ बहू, कितनी खुश हूँ मैं तुझे पाकर। भगवान तेरी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भर दे। क्या हुआ बहू, तो चुप क्यों हो गई? माँ जी, आप मेरे लिए कितनी प्रार्थनाएं करती रहती हैं, मगर सच तो ये है कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ। क्या बात है बहू, तू अपनी शादी से खुश क्यों नहीं है? मैंने सोचा था कि मेरी शादी कितनी धूमधाम से होगी, पंडित होगा, बैंड बाजा होगा, हवन के चारों तरफ मैं 7 फेरे लूंगी, खूब सुंदर लगूंगी और डीके दूल्हा बनेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या तेरी शादी में ये सब कुछ नहीं हुआ था? वो आप बीमार थी ना, इसलिए वो डीके ने ना कोर्ट मैरिज कर ली मेरे साथ। मैं तेरी शादी दोबारा कराऊंगी। तेरी शादी में पंडित भी होगा, 7 फेरे भी होंगे और तो दुल्हन की तरह सजेगी भी। तेरे हाथ में मेहंदी लगेगी और तुझे फूलों से मैं सजाऊंगी। दिशा बेटी, दिशा बेटी, दुष्यंत को फोन किया तुमने? आज सुबह मैंने 2-3 बार फोन ट्राई किया था, लेकिन उसका फोन कोई और ही उठा रहा है। अगर ऐसी बात है तो उसे मिलने चली जाओ, उसके घर जाओ। नहीं आजोबा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी जी मुझसे नफरत करती हैं और अगर आई को पता चला तो वो भी बहुत नाराज हो जाएंगी। अगर तुम्हारा दिल साफ है और इरादे नेक है तो कुछ गलत नहीं होगा। जाओ, उसे मिलने चली जाओ। सच आजोबा, मैं जाऊं डीके से मिलने? बिल्कुल। लगता है दुष्यंत खुद तुमसे मिलने आ गए। लगता है गौतम अब
अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है, मुझे मिलना चाहिए उससे। मैं तुम्हारा इधर ही इंतजार करती हूँ। Okay, I'll be back in 2 minutes. हाय, मैं दिशा हूँ, गौतम की बहन। कितने दिनों से तुम्हारे बारे में सुन रही थी, मिलने का मौका आज मिला। अंदर नहीं आओगी? नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। ओके। पकड़ लिया। हेलो दिशा। सान्या, तुम गौतम की होने वाली वाइफ। एनी प्रॉब्लम? कहाँ जा रही हो? लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई है। तुम्हें देखकर किसी को खुशी नहीं होगी सान्या, और ये तो मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। बहुत फिक्र है तुम्हें अपने भाई की जिंदगी की। हाँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ उसे तुम्हारी असलियत बताने। और मैं गौतम को ये भी बताऊंगी कि तुमने इससे पहले डीके को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब मैं डीके से प्यार करती थी तब तुम मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। अब जब मैं गौतम से प्यार करने लगी हूँ प्यार? ये शब्द तुम अपने मुंह से मत लो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। मैंने तुम्हारे भाई को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाया है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी चाहिए, और उस सिक्योरिटी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, शादी का नाटक भी। तो कुछ नहीं कर सकती। बहुत ही खतरनाक औरत हो तुम। रिश्तों का मतलब सिर्फ स्वार्थ है तुम्हारे लिए। मैं भी देखती हूँ गौतम के साथ शादी तुम कैसे करोगी। दिशा, गौतम, अच्छा हुआ जो मैं इससे मिल ली। तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। किस गलती की बात कर रही हो तुम? तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो ना? इस लड़की से? तुम इसके अतीत के बारे में कुछ जानते भी हो? कुछ दिनों पहले तक ये डीके के आसपास मंडराती थी, उसके साथ रोमांस के ख्वाब देखती थी। गौतम, अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज दिशा, काम डाउन। मैं सान्या के अतीत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कुछ जानने के बावजूद भी तुम? हाँ, क्योंकि मैं सान्या से प्यार करता हूँ। जान है वो मेरी। ये जान किसी दिन तुम्हारी जान ले लेगी गौतम। अगर तुम दिशा की बकवास यहाँ पर खड़े होकर सुनना चाहते हो तो शौक से सुनो। आई एम लीविंग। सान्या, दिशा तुम सान्या सुनो, वो बस ऐसे ही बोल रही है। No, I'm not. का पता नहीं। नो प्लीज। नो। दिशा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम तो उल्टे। गौतम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दिशा, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी हर वक्त तूफानों से घिरी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम दूसरों की खुशियां भी लूट लो। मैं सान्या और डीके के बारे में सब कुछ जानता हूं। दिशा, हर इंसान का एक अतीत होता है। डीके से शादी के पहले तुम्हारा भी एक अतीत था। तुम शायद भूल चुकी हो, लेकिन शादी के पहले तुम किसी और से प्यार करती थी। रानो से शादी के पहले इंदर का भी एक अतीत था ना। दिशा, किसी के अतीत को याद रखकर हम अपने आज या आने वाले कल को बर्बाद नहीं कर सकते। डीके के अतीत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसके नाम का मंगलसूत्र पहन रखा है, उसके नाम का सिंदूर लगा रखा है। क्यों? गौतम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझाओगी तुम मुझे? यही ना कि मैं सान्या से शादी ना करूं। ठीक है दिशा, एक काम करते हैं, तुम डीके को छोड़ दो, मैं वादा करता हूं सान्या को छोड़ दो। बोलो।
छोड़ सकोगी डीके को? तुम डीके को मैं वादा करता हूँ सानिया को छोड़। हेलो। दिशा, तुम हो कहां? दिशा, जब भी तुम्हें फोन करो, कभी तुम्हारी काकी फोन उठाती है तो कभी तुम्हारी आईफोन उठाती है। दिशा, से समथिंग। तुम रो रही हो? नहीं तो। आई मिस यू दिशा, आई रियली मिस यू। दिशा, रानू को देखने गई थी, कल से उसकी तबीयत बेहतर है। मैं देखती हूँ। हेलो जी सुहासिनी जी, मैं डीके बोल रहा हूँ। मैं क्या दिशा से बात कर सकता हूँ? रॉन्ग नंबर। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो। क्या कहती हो तुम? फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। मन से मन का क्या रिश्ता